बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। बैरिस्टर गौहर के घर गुज़श्ता रोज़ एक मज़का ख़ेज़ इंतहाई अहमकाना छापा मारा गया, और छापा उस वक्त मारा गया जब बैरिस्टर गौहर पीटीआई के साबिक़ चेयरमैन जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, और पता नहीं इस्लामाबाद पुलिस को किसने ये हुक्म दिया, वो कौन बेवकूफ़ शख्स था। खैर इस तरह की लेकिन इसमें बेचारे निचले लेवल के पुलिस एहलकारों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इस पर बात होगी, और पीटीआई की एक ख़ातून रहनुमा को कुछ लोग कहते हैं दुबई फ़रार होने से रोक लिया गया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्हें दुबई जाने से रोक लिया गया। इसकी क्या वजह है आपसे ये शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ ऐन उस वक्त जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो बल्ले के हवाले से समाअत जारी थी, ऐन उस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर F72 में पुलिस ने एक छापा मारा उनके घर पर, और बैरिस्टर गौहर ने चीफ़ जस्टिस से शिकायत की कि जनाब अभी उन्हें इत्तला मिली है कि उनके घर पुलिस ने छापा मारा है, 4 गाड़ियाँ आई हैं, डाले आए हैं, उनके भतीजे और बेटे को ज़दोकोब किया है। और फिर उसके बाद आईजी पुलिस को तलब किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनको तलब किया गया। उसके बाद इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। जिस तरह अक्सर होता है कि जी मिसटेकन आइडेंटिटी, गलती से जी गलत इत्तला पर छापा मार दिया गया, और जब पता चला कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है तो पुलिस वाले वापस आ गए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद है, उस वक्त तक वो एक पार्टी के सरबराह हैं, किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, और इस्लामाबाद की पुलिस एहलकारों को ये तक इल्म नहीं कि ये बात मानने वाली है कि बैरिस्टर गौहर का घर है ये या नहीं है, या उन्हें नहीं मालूम था। अगर इतनी कम इल्म है हमारी पुलिस और हमारे इदारे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ इस्लामाबाद वालों का भी। लेकिन जिस तरह होता है रवायती तौर पर, अब जाहिर है ये छापा किसी SHO का काम नहीं होगा, इसका हुक्म किसी SP ने दिया होगा, किसी SSP रैंक के ऑफिसर ने दिया होगा, DPO इस तरह के जो होते हैं, DIG वगैरह। लेकिन नज़ला बहरहाल 5 एहलकार जिसमें थाना मारगला का SHO और कुछ 4 दीगर एहलकार शामिल हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया। बाय द वे आजकल सरकारी मुलाजमत में मुअत्तली कोई सज़ा नहीं समझी जाती, लेकिन फिर भी अगर इसकी इंक्वायरी शफाफ तरीके से की जाए तो यकीनन ये हुक्म किसी और जानब से आया होगा, और हुक्म की बजावरी की होगी SHO ने, और बेचारा रगड़ा गया। ये हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है कि अफसरान की गलतियों का खमियाजा बाज़ औक़ात मातहत अमला जो है वो भुगतता है। चाहिए तो ये था कि जो भी अफसर जिसने हुक्म दिया था वो इसको कबूल करता कि जनाब जी हाँ मैंने ये हुक्म दिया है, और मुझे फ़लाँ ने हुक्म दिया है, या मुझे सेक्रेटरी दाखिला ने हुक्म दिया है। बहरहाल ये एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत छापा था, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और उसके बाद जो कुछ जिस भोंडे अंदाज में इसकी इंक्वायरी की गई, लेकिन मेरा ख़्याल है इस मामले पर चीफ़ जस्टिस ने जिस तरह कल नोटिस लिया था, वो ख़ुद इस मामले को देख रहे होंगे। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा, बल्कि सेनेटर जो है फलक नाज चित्राली। ज़राए का ये कहना है कि वो आज अलसुबह वो जा रही थी इस्लामाबाद से दुबई, और उनको दुबई जाने से रोक दिया गया। इस वजह से रोक दिया गया कि उनका नाम एक स्टॉप लिस्ट होती है FIA की या इमिग्रेशन की, कि जिन लोगों के बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है वक्ती तौर पर, कि वो किसी मुकदमे में मतलूब होते हैं कि वो मुल्क से फ़रार ना हो जाएं। अब यहाँ भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जिनको फ़रार कराना मकसूद हो, चाहे वो कितने ही मुकदमात में मतलूब क्यों ना हो, उनका नाम ECL में वो फ़रार हो जाते हैं। अब आपको पता है कि शहबाज गिल वो अदालत से उन्होंने 2 दिन की या 1 हफ़्ते की इजाज़त ली, बाहर गए वापस नहीं आए। मिर्ज़ा शहजाद अकबर वो बाहर गए वापस नहीं आए। बेशुमार और ऐसे लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, मुबैना तौर पर ही सही, लेकिन मुल्ज़मान थे।
لیکن وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے یا پاکستان کے بارڈر کراس کر کے کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کسی کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ افغانستان میں ہے، کوئی کسی کی سنتے ہیں کہ جناب وہ UAE میں ہے، کوئی کسی کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ ایران میں بیٹھا ہے، تو بارڈر کراس کر کے ہی گئے ہیں نا۔ تو یہ فلک ناز چترالی کو باہر نہیں جانے دیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی کسی مقدمے میں مطلوب ہیں۔ عین ممکن ہے وہ 9 مئی کے کوئی واقعات میں کوئی ان کی آڈیو ویڈیو یا کوئی ثبوت حکومت کے پاس ہو، یا FIA یا وزارت داخلہ کے پاس یا دفاعی اداروں کے پاس، سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ کو کوئی شخص، خاتون ہو کہ مرد ہو، پارلیمنٹیرین ہو یا عام شخص ہو، اگر وہ کسی مقدمے میں مطلوب ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں۔ اگر مطلوب نہیں ہے تو پھر آپ اس کی نقل و حمل پر پابندی کیوں عائد کرتے ہیں؟ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، چاہے ان خاتون کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، کسی اور سیاسی جماعت سے، یا کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کا، ہر پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے۔ جس ملک کا ویزا اس کے پاس ہے، اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس ملک میں وہ جا سکتا ہے۔ اگر انہیں آف لوڈ کیا گیا ہے یا دبئی نہیں جانے دیا گیا، یا ان کے مبینہ طور پر فرار کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے، تو کیا ان کو حراست میں لیا گیا؟ وہ کسی مقدمے میں مطلوب تھیں؟ ایسا فی الحال نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی۔ اگلی ایک ویڈیو میں، جو رات کو ویڈیو ہوگی، اس میں 2 ملک کو درپیش خاص طور پر کچھ اہم مسائل ہیں، واقعات کہہ لیں، مستقبل کے حوالے سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نہ صرف سبسکرائب کریں، کامنٹ کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کیا کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔